आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 2025 वायरल पेपर को हल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा पेपर रहेगा हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि CBSE बोर्ड वाले भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको नोट पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा, ठीक है। जब आपको पेपर मिलेगा तो आप 15 मिनट पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया कि निर्देश। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा निर्देश लिखा गया, देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट करा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न को हल करना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपको जो प्रश्न नहीं आता तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे, आप उसके बारे में कुछ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड हमारा पॉइंट कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, ठीक है। हमारा जो खंड आ है और खंड हमारा क्या है, बा, ठीक है। मतलब जो हमारा पेपर ये 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ और खंड बा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट लिखा गया कि खंड आ के मतलब खंड आ में 1 अंक के आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिनको आपको OMR शीट पर भरना, ठीक है। आप काला या नीले पेन का प्रयोग करेंगे और आपको अदर पेन का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी ऑप्शन मतलब आप गोला करेंगे ध्यान से करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसे दोबारा इरेज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा पॉइंट लिखा गया, चलिए हम चौथे पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा जो पॉइंट लिखा गया फ्रेंड, जो हमारा खंड आ है, हमारा खंड आ है उसमें 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। जो 1 अंक के भी जो हमारा 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, उनको आपको OMR शीट पर भर देना और भरने के बाद ना उसको आपको दोबारा काटने की कोशिश भी नहीं करना, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है ABCD करके, ठीक है। जैसे हमें गोला करना था C वाला ऑप्शन, ठीक है, और हमने गलती से कर दिया B वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप उसको वैसे ही रहने देना, आप उसे दोबारा इरेज मत करना, ठीक है। वैसे भी खराब हो गया और वैसे भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है यही कह रहा है, ठीक है, समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 5वां जो पॉइंट कह रहा है, हमारा प्रश्न के अंक, जो हमारा प्रश्न रहेगा ना, प्रश्न के सामने ना अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 6वां जो पॉइंट कह रहा है कि खंड बा में 50 अंक रहेगा, ठीक है। खंड हमारा जो बा रहेगा उसमें आपको 50 अंक मिलेगा और उन 50 अंक को आपको कॉपी में लिखना है अच्छी तरह से। कैसे? अच्छी तरह से लिखना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना और आपको वहां से ना 50 अंक मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 7वां जो है कह रहा पॉइंट, जो हमारा खंड बा में ना सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करें, ठीक है। अब यहाँ पर ना 8वां जो पॉइंट कह रहा कि आपको एक प्रश्न से हल करके ना लास्ट तक जाना, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आपने पहला प्रश्न हल किया, अब मान लीजिए आपको चौथा प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप उस पर नहीं दिन भर बिताएंगे ना, इसको छोड़ देंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपको लास्ट तक जाना, ठीक है। और आपको टाइमिया को बर्बाद भी नहीं करना, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आता है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो कि आपको यहाँ से 20 प्रश्न रहेगा, आपको 20 अंक देके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है। तो आपको बताना कि जो हमारा यूरोप है, ठीक है, यूरोप हमारा क्या है, एक महाद्वीप है, ठीक है। तो यूरोप में किस दशक में हमारा आर्थिक मंदी आई थी, तो हमारा 1830 में आया था, जो कि आपको B वाला ऑप्शन गोला कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं ना तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला, ठीक है। महात्मा गांधी होती है। अब देखो ना, महान कौन बनता है, जो करता है काम, जो करता और काम जो करता वो मर मर के करता, वही महात्मा बनेगा ना, अब वही महान बनेगा ना। अब आप कह रहे हो दिन भर सोएंगे और दिन भर रील सरकाओ और कह रहे हो महात्मा बनेंगे, तो कैसे महात्मा बन पाओगे। तो जो करेगा और जो मरेगा वही महात्मा बनेगा, तो आप ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा जो प्रश्न है, जितने सारे प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट नहीं लेना, बस आपको समझ लेना, ठीक है। तो बिना रटने भाई काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको यह प्रश्न है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपको रट लेना, ठीक है। तो देखिए तीसरा जो प्रश्न है, भारत वापसी आने पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। तो हमारा कहाँ पर चलाया गया था, चंपारण में, जो कि हमारा A वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा चौथा जो प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, ठीक है। तो सविनय
विनय जो अवज्ञा आंदोलन था वह हमारा 1930 में चलाया गया था, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न हो गया। अब देखिए पांचवा जो प्रश्न है, रिंडर पेस्ट क्या था। ठीक है, तो जो रिंडर पेस्ट था वह हमारा एक बीमारी था जो कि हमारा पशुओं में लगता था। ठीक है, तो आपको यहाँ से बी वाला ऑप्शन सही कर देना और बी वाला ऑप्शन आपको गोला कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा छठवां जो प्रश्न है, राजस्थान में छठ वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं। ठीक है, जो राजस्थान है, राजस्थान जानते हो हमारा भारत का राज्य है। जब वर्षा होता है और वर्षा को जो इकट्ठा करने के लिए जो छत पर बनाया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं टांका क्या होता है, हमारा उसी में जल को ग्रहण किया जाएगा, मतलब उनको जो वर्षा होगा वर्षा के जल को संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सातवां जो प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, ये सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक कहाँ की है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं फ्रेंड जितना भी प्रश्न कहता हूँ कि आपको कमेंट करके बताना ना, वो प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, बस आपको जो मैं कह दिया आपको करना और आपको बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा आठवां जो प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना। फ्रेंड ना, आप कोई भी पेपर उठा के देखना, यह प्रश्न हमेशा आता, क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो सलाल बांध हमारा मैप में भी पूछ लेगा, विकल्प में भी पूछ सकता है, तो हमारा चुनाव नदी में, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 9वां प्रश्न है, प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई थी। तो ये हमारा 1872 में हुआ था, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन गोला कर देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 10वां प्रश्न है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो यूरोप में जो हमारा प्रथम जो विद्रोह हुआ था तो वो हमारा 1820 को हुआ था, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन सही कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर ना जो 11वां जो प्रश्न है आपको पढ़ना और ध्यान से समझना। ठीक है, भूमि एक डॉट डॉट हमारा संसाधन है। ठीक है, तो हमारा जो भूमि हमारा क्या भगवान के द्वारा बनाया गया, मतलब हमारा क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सी वाला ऑप्शन गोला कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 12वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ठीक है, तो हमारा जो भारत है तो भारत में हमारे कितने राज्य संघीय, हमारा 28 हो जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन गोला कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 13वां जो प्रश्न है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। ठीक है, मतलब हमारा लवण जल नहीं है, इतना समझो। ठीक है, तो हमारा 2.5%। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 14वां जो प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में सबसे कम है, मतलब इतना बहुत ही कम है। ठीक है, तो हमारा लगभग 2% मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15वां जो प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर राजभाषा, जबकि हमारा राष्ट्रभाषा नहीं, तो हमारा जो राजभाषा है वो हमारा क्या है, हिंदी है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 16वां प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, मेयर, इसे हिंदी में महापौर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो 17वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य है। तो ये हमारा प्रश्न रिपीट हो गया, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लोगों के बीच एक समान विकार लक्ष्य है, तो एक समान विकार लक्ष्य कब होगा, हमारा परिवार में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आय में होगा, बिल्कुल नहीं, सुरक्षा में तो बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता में होगा। क्यों, क्योंकि सभी का उद्देश्य होता है कि हमारा देश जैसे गुलाम था तो सब लोग क्या सोचते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, तो सबका विचार क्या था, सबका लक्ष्य क्या था, एक था, मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 19वां प्रश्न है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है। ठीक है, तो हमारा 3% है। ठीक है, लगभग 3% हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही कम है। ठीक है, देखो पहले कम था लेकिन अब बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 20वां प्रश्न है, वर्ष 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश थे। ठीक है फ्रेंड, जब आप इसको गूगल करेंगे तो हमारा 164 देश बताएगा। ठीक है, तो इसको हम लगभग मान लेंगे कितना, 149 देश मान लेते हैं कि 169। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 149 देश को लगा देंगे। ठीक है, तो हम इतना करने के बाद यह हमारा बहुत विकल्पीय प्रश्न भैया होता है समाप्त। अब यहाँ से आएगा वर्णात्मक प्रश्न, आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ना, सबसे पहले आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। तो देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया था, मतलब क्यों रोका था। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को बताना फ्रेंड, आपको ना इन प्रश्न को, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से हल करना। अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर हल करा दूंगा। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अथवा अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं ना, तो आपको जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताना फ्रेंड ना। मैं आपको जितना सारा प्रश्न करा रहा हूँ बस आपको इन सभी प्रश्नों को कर लेना फ्रेंड ना। देखिए, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इनको भैया एकदम कॉन्सेप्ट के साथ इनको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा अथवा करके दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब भैया आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताना, तो आपने आसपास देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अथवा करके अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं ना, तो आप ये कर लेना कि भारत में खनिज तेल के वितरण एवं उद्योग का आपको वर्णन करना, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो तीसरा प्रश्न देखिए, लिंग विभाजन किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अथवा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको संघवाद बता देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा प्रश्न है, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते मतलब अथवा करके, तो वैश्वीकरण के द्वारा प्रवासन को आपको समझाना, ठीक है। यहाँ से हमारा फ्रेंड जो लघु उत्तरीय प्रश्न था होता है समाप्त। अब यहाँ से हमें मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फ्रेंड ना ये हमारा जो पैटर्न है, आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देंगे 2025 का, तो आपको सेम इसी के आधार पर आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 5वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद पर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा, बड़ा है तो बड़ा अंक मिलेगा, ठीक है। अथवा अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन को आपको वर्णन कर देना, ठीक है। अब चलिए इसके हम आगे के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा 6वां जो प्रश्न है, वनों के 4 लाभों का वर्णन करना, ठीक है। तो आपको ना वनों के बारे में बता देना, मतलब वन से हमें क्या फ़ायदा, ठीक है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके यहाँ पर दिया है कि भारत में पाए जाने वाले फसलों पर आपको उल्लेख करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 7वां जो प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, यहाँ से आपको बताना, 6 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप यह प्रश्न कर लेंगे कि भारत एक संघीय देश है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पर 8वां जो प्रश्न, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां लिखना है, यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आपको लिखना, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है समाप्त। अब यहाँ से आएगा हमारा मानचित्र कार्य, ठीक है। तो आपको मानचित्र कार्य को भरना, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। 5 नंबर हमारा हिस्ट्री से रहेगा और 5 नंबर हमारा भूगोल से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड ना, अगर आप मैप पे दर्शाएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर आप कॉपी पे नहीं लिखते हैं, अगर आप कॉपी पे लिखेंगे, अगर आप मैप पे दर्शाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कॉपी में लिखा, मैप में नहीं दर्शाया, तो आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आज सहयोग आंदोलन का उद्घोष, मतलब आज जो सहयोग आंदोलन था ये उद्घोष कहाँ हुआ था, कोलकाता में, ठीक है, जिसे कलकत्ता भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है, वह नगर जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था, ठीक है। तो आपको ना इस प्रश्न को कमेंट करके बताना, ठीक है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। आपको ये इस प्रश्न को सोचना चाहिए कि इतना अच्छा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो हमारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, अलीगढ़ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, हमारा लाहौर में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ दांडी मार्च शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, हमारा साबरमती। साबरमती कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। अब यह हमारा भूगोल का, हमारा हिस्ट्री का प्रश्न खत्म होता है। यहाँ से हमें भूगोल का अब प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो गन्ना उत्पादक आपको राज्य बताना, तो हमारा जो गन्ना उत्पादक जो राज्य हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, रबर उत्पादक हमारा क्या है, आपको क्षेत्र बताना, मतलब हमारा क्या है, केरल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सरदार जो सरोवर बांध हमारा कहाँ बना है, हमारा गुजरात में बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सलाल बांध हमारा चुनाव नदी पर बना। जो हमारा कपास जो खेती होता है ये हमारा कहाँ, ठीक है। तो आपको ये भी कमेंट करके बताना, क्यों, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए फ्रेंड, मुझे एक वीडियो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए फ्रेंड, आप सब ना वीडियो को देख हैं, अगर आप लाइक करते हैं तो कमेंट करते हैं तो मुझे कुछ एहसास होता है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। बस इसलिए मैं कहता कि फ्रेंड आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भैया बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है।